नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। देश में कोरोना वायरस से तीसरी मौत। मुंबई में 64 साल के मरीज की गई जान। दुबई से मुंबई आया था बुजुर्ग। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 126 तक पहुंची। 24 घंटे में 12 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 से पार। वायरस की चपेट में 1,82,000 से ज्यादा लोग। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले। अब तक कुल 40 केस आए सामने। लद्दाख, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में 1-1, कर्नाटक में 2 और केरल में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 349 लोगों की मौत हो गई। इटली में 2100 लोगों की कोरोना की वजह से तोड़ा दम। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा नुकसान। कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। ट्रायल के लिए 45 लोगों को चुना गया। सभी की उम्र 18 से 55 साल के भीतर। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के संदिग्ध मरीज भर्ती। मरीज और परिजनों ने आइसोलेशन वार्ड में सुविधा नहीं मिलने का लगाया आरोप। नाराज परिजनों का हंगामा। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के अलर्ट के बावजूद जमा है कचरे का अंबार। आरएसपी वार्ड में भर्ती मरीजों को और परिजनों को डरा रहा बीमारी का खतरा। कोरोना के खतरे को देखते हुए पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक को बनाया गया आइसोलेशन सेंटर। कोरोना वायरस के संदिग्धों को इसी होटल में रखने की व्यवस्था। कोरोना को देखते हुए पटना के बिहार पुलिस मुख्यालय में साफ सफाई पर खास ध्यान। हाईटेक मशीनों से पूरे परिसर की हो रही साफ सफाई। कोरोना के चलते पटना के बिहार पुलिस मुख्यालय में लगने वाला जनता दरबार 31 मार्च तक रद्द। थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों को साफ सफाई का ख्याल रखने का निर्देश। न्यूज 18 की खबर का असर। पटना बस स्टैंड पहुंची टीम। बस को किया जा रहा सैनिटाइज। नगर निगम के अधिकारी मौजूद। कोरोना के खतरे के बावजूद पटना जंक्शन पर नहीं बरती जा रही कोई सावधानी। सतर्कता का बैनर लगाकर रेलवे प्रबंधन ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। हाजीपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक नहीं मिला बेहतर कोटि का मास्क। सर्जिकल मास्क लगाकर इलाज कर रहे कर्मचारी। सुपौल में कोरोना का एक संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप। आनन-फानन में मरीज डीएमसीएच रेफर। मुंबई से आया था 14 साल का लड़का। बगहा रेलवे स्टेशन के पास विदेशी नागरिक को देखकर दहशत में आए लोग। सप्तक्रांति एक्सप्रेस से आया था विदेशी नागरिक। नहीं मिला कोरोना का लक्षण। किशनगंज में कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद। नेपाल से सटे ठाकुरगंज, गलगलिया, दिघलबैंग और टेढ़ागाछ समेत 15 जगहों पर लगा कैंप। कटिहार में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। कटिहार मेडिकल कॉलेज में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। पटना के फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना से बचाव के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं। डॉक्टर्स को नहीं मुहैया कराया गया मास्क। शेखपुरा सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। डॉक्टर्स और नर्सेस को किया गया तैनात। आम लोगों से सतर्क रहने की अपील। समस्तीपुर में कोरोना को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन। सरकारी आदेश पर तमाम पार्कों और सिनेमा हॉल को किया गया बंद। खगड़िया के गांव-गांव में कोरोना को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए गए बेलदौर के 5 ग्रामीण। गया में कोरोना वायरस को लेकर सिविल कोर्ट में अलर्ट। कोर्ट कर्मियों के बीच मास्क का वितरण। बाहर से आने वाले लोगों का हाथ धोकर कराया जा रहा प्रवेश। जहानाबाद में अदालत में पेशी से पहले सदर अस्पताल में आरोपियों की कोरोना जांच। न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई। सासाराम सिविल कोर्ट में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। सामान्य लोगों के प्रवेश पर रोक। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुई गाइडलाइन। कोरोना वायरस को लेकर छपरा में भी खास सतर्कता। कोर्ट ने सिर्फ जमानत से जुड़े कार्य, जबरन प्रवेश करने वालों की सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा, खंडहर और म्यूजियम प्रशासन के आदेश पर बंद। पुरातत्व विभाग ने नालंदा, खंडहर समेत सभी दर्शनीय स्थल को भी किया बंद। जमुई में 48 शिक्षक गांव-गांव जाकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को कर रहे जागरूक। ग्रामीणों के बीच मुफ्त सैनिटाइजर का वितरण। पटना के गांधी मैदान में कोरोना से बचाव के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। कोरोना के खौफ के चलते पटना के गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में आई कमी। भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज कर रहे आम लोग। नवादा से खुलने वाली बसों में देखी जा रही साफ सफाई की कमी। मास्क और ग्लव्स लेकर यात्रा कर रहे यात्री। सावधानी और सतर्कता के बीच रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तैयारी को लेकर यात्रियों में नाराजगी। स्टेशन पर अब तक नहीं बनाया गया है मेडिकल कैंप। नवादा में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर स्वास्थ्य महकमा हरकत में। सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार।
कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जज और वकीलों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान। सिविल सर्जन ने कोरोना को लेकर दी कई महत्वपूर्ण जानकारी। नेपाल से प्रवास कर लौटने वाले दें सूचना। अररिया के सिविल सर्जन ने आम लोगों से की अपील। बाढ़ के कोचिंग सेंटर्स पर एसडीओ सुमित कुमार ने की छापेमारी। 2 कोचिंग सेंटर संचालक हिरासत में। सरकारी आदेश की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा में कोरोना पर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप। विपक्ष ने हेमंत सरकार की तैयारी को बताया नाकाफी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगाया राजनीति करने का आरोप। रांची के कटरू में एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को कोरोना को लेकर किया गया जागरूक। हटिया के एएसपी ने किया आम लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील। रांची के कटरू में कोरोना के खतरे के बीच एनआरसी के खिलाफ चल रहे धरने को लेकर सस्पेंस बरकरार। प्रशासन ने भीड़ हटाने की अपील। डटे हुए हैं आंदोलनकारी। कोरोना से बचाव के लिए आईएमए के डॉक्टर्स ने चलाया जागरूकता अभियान। आईएमए ने कहा कोरोना से डरने की नहीं है कोई जरूरत। कोरोना को लेकर रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से तैयार। रिम्स के डॉक्टरों को दी गई कोरोना के इलाज और जांच की पूरी ट्रेनिंग। हजारीबाग के शिक्षण संस्थान में कोरोना को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। संस्थान के छात्र छात्राओं को पहनाया गया मास्क। जामताड़ा के डीसी गणेश कुमार ने कोरोना से बचाव के लिए सफाई और फॉगिंग करने का दिया निर्देश। मिहिजाम से जोर शोर से चलाया गया सफाई अभियान। रांची में हाईवे के किनारे होटलों और ढाबों में दिखा कोरोना का खौफ। रांची टाटा हाईवे पर होटलों और ढाबों में पसरा सन्नाटा। गिरिडीह के गायत्री शक्तिपीठ में कोरोना की रोकथाम के लिए हवन और पूजन। बड़ी संख्या में महिला और श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। गिरिडीह कलेक्ट्रेट में डीसी राहुल सिन्हा ने कोरोना की रोकथाम को लेकर की अधिकारियों की बैठक। जागरूकता और साफ सफाई पर दिया जोर। महाकाल के दरबार में पहुंचा कोरोना वायरस का असर। श्रद्धालुओं के आने पर लगा प्रतिबंध। पहली बार श्रद्धालुओं की बिना भस्म आरती। अमृतसर के मशहूर गोल्डन टेम्पल में कोरोना को लेकर बरती जा रही सावधानी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दी सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह। राजा जनक की धरती सीतामढ़ी तक पहुंचा कोरोना का खौफ। भगवान की भक्ति से डरने लगे भक्त। पुनौरा धाम हुई वीरान। कानपुर में कोरोना वायरस को लेकर लोग पूरी तरह से सचेत। मास्क पहनकर मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे भक्तगण। निर्भया के दोषी का फांसी टालने का नया पैंतरा। औरंगाबाद में दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने परिवार न्यायालय में दाखिल की तलाक की अर्जी। पति को निर्दोष बताते हुए अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कहा वो विधवा बनकर नहीं रहना चाहती। 20 मार्च को दोषियों को दी जानी है फांसी। कैमूर में खुली शराबबंदी की पोल। शराब के नशे में पिता ने की पुत्र की हत्या। छापेमारी में जुटी पुलिस। रोहतास के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवैध बालू लदी गाड़ियों पर कार्रवाई। 12 ट्रैक्टर जब्त। डेहरी इलाके में बालू माफिया का वर्चस्व। नवादा में तालाब में युवक की लाश मिलने से सनसनी। 3 मार्च से घर में से था लापता। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंगेर में झूठा अपहरण और एनएच जाम कर हंगामा करने के मामले में बीजेपी नेता समेत 11 गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मुंगेर में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा। सोनू उर्फ हसनैन ने 3 पिस्टल और 6 मैगजीन के साथ गिरफ्तार। कई जिलों में करता था हथियार की सप्लाई। नालंदा में ससुराल आए युवक ने लगाई फांसी। यूपी से सरबहदी गांव आया था युवक। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में 2 दुकानों में लगी आग। 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। समय से नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। बेतिया के शिकारपुर में 3 दिन में 4 लोगों की हत्या से सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। बेगूसराय के पकड़ी गांव में संदेहास्पद हालत में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी। मृतक के गले में फंदे के निशान। घर से भाग निकले परिजन। बेगूसराय के मुजफ्फरा गांव में दहेज दानवों ने ली विवाहिता शाहिदा खातून की जान। आरोपी पति मोहम्मद इरफान और सास मौके से फरार। बेगूसराय के पिपरा चौक में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। 3 लोग हुए घायल। औरंगाबाद में वज्रपात में जान गंवाने वाली किशोरी के परिजनों को मिली 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। सीओ ने पीड़ित परिजनों को सौंपा राहत का चेक। किशनगंज के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में लुटेरों का उत्पात। कुरियर कंपनी के कार्यालय में घुसे हेलमेट पहने लुटेरे 7.5 लाख रुपए लूटकर फरार। कटिहार के रामपारा मिस्त्री टोला में चोरों ने मचाया उत्पात। लाखों रुपए के गहने कैश और कीमती सामान लेकर भाग निकला शातिर चोर। कटिहार में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड बनाने के मामले का भंडाफोड़। पलका थाना क्षेत्र के पलका बस्ती गांव से एक युवक गिरफ्तार। जहानाबाद के विंध्यवासिनी मार्केट में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला को लेकर प्रशासन की छापेमारी। दुकान से बड़ी मात्रा में गुटखा और प्रतिबंधित सामान जब्त। भारतीय जन क्रांति दल का लोजपा सेक्युलर में विलय। तमाम कार्यकर्ताओं ने पटना में ली लोजपा सेक्युलर की सदस्यता। बिहार में अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाने का दावा।
औरंगाबाद में वाहन चेकिंग अभियान, बगैर नंबर की गाड़ियों की चेकिंग, 2 दर्जन से ज्यादा वाहन जब्त। खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की लेट लतीफी से जनता परेशान, इलाज कराने दूर दराज से आए मरीजों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। सासाराम नगर परिषद के दैनिक सफाई कर्मियों की हड़ताल, आश्वासन के बाद खत्म। दैनिक मजदूरी 300 से बढ़ाकर 375 करने की मांग को लेकर 1.5 महीने से हड़ताल पर थे खत्म। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कैमूर के किसानों की तोड़ी कमर, गेहूं चना प्याज की हुई भारी क्षति, किसानों ने जिला प्रशासन से मांगी मुआवजे की मांग। शेखपुरा में तेज बारिश के चलते रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद, प्याज की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान, एक सारी गांव में 250 एकड़ में लगी प्याज की फसल बर्बाद। मधेपुरा में फरवरी और मार्च माह में बेमौसम बारिशों से सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान, गेहूं, मक्का और आम की फसल को सबसे ज्यादा क्षति। नवादा सदर अस्पताल का बुरा हाल है, मुख्य दरवाजे पर बह रहा नाले का पानी, 15 दिन बाद भी लापरवाह बना है अस्पताल प्रबंधन। पटना रेलवे जंक्शन पर सफाई कर्मचारियों ने काफी देर तक ठप रखा कामकाज, 2 माह से वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। छपरा के रास्ते गुजरी विशाल फर्टिलाइजर मशीन, बनी आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, गुजरात की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में इंस्टॉल की जाएगी मशीन। कटिहार के इंद्रपुरी में हरिनाम संकीर्तन का समापन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, शिवपुरी मोहल्ले में गाजेबाजी के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। पटना में परम ट्रिक्स ऑफ आर्ट्स की ओर से एक्टिंग को लेकर सेमिनार का आयोजन, कई फिल्मकारों ने सेमिनार में रखे अपने विचार। आरक्षण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर सियासी घमासान, सीपी सिंह ने दी आरक्षण लागू करने की चुनौती, बयान पर जेएमएम का पलटवार। चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव और चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव के लिए तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, मई महीने में होगा मतदान। चक्रधरपुर के राजागांव में अंडरपास बनाने के लिए रेल फाटक बंद करने पर ग्रामीणों ने मचाया हंगामा, अप्रोच रोड बनाने के बाद रेल फाटक बंद करने की मांग। चक्रधरपुर के काली मंदिर के पास फल और पूजा दुकान को उपद्रवियों ने किया आग के हवाले, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, पीड़ित ने की मुआवजा देने की गुहार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला पुलिस इन दिनों जामताड़ा के करमाटान में डाला डेरा, माधोपुर देवलबारी गांव से विजय मंडल नामक अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ में विस्फोटक चोरी मामले में एसडीपीओ अशोक सिंह ने की जांच, हिरणपुर में पत्थर व्यवसायी के मैगजीन हाउस से चोरी हुई जिलेटिन, डेटोनेटर और अमोनियम नाइट्रेट। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र से 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, पशु तस्करों से चल रही पूछताछ। दुमका के जरमुंडी में बेड़ियों में जकड़ी हुई है मानसिक रूप से बीमार बेटी, गरीब माता पिता के पास इलाज के लिए नहीं है पैसे। खूंटी के जामुदा गांव में कलयुगी मां ने नवजात शिशु को तालाब में फेंका, डेहरी बांध में मिला शिशु का शव। रामगढ़ के भुरकुंडा में कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल जारी, कभी भी खूनी खेल की आशंका, पुलिस की सक्रियता से मामला फिलहाल शांत। सरायकेला के चांडिल में 5 एकड़ सरकारी जमीन पर दलालों का कब्जा, प्लॉटिंग कर लाखों रुपए में बेची जा रही सरकारी जमीन, शिकायत पर सक्रिय हुआ प्रशासन। चास नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज, स्थानीय लोगों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन पर लगाया आरोप। जमशेदपुर में जल संरक्षण पर विशेष रूप से कार्य कर रही रोटरी क्लब, 22 मार्च को मनाया जाएगा वर्ल्ड वाटर डे। बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर में ओएनजीसी की तरफ से स्वच्छता उद्यान का शिलान्यास, लोगों को स्वच्छता देने के साथ लोगों को आकर्षित करना मकसद। गोड्डा के सरकारी बस स्टैंड में लगा गंदगी का अंबार, कोरोना के खतरे के बावजूद गंदगी हटाने के लिए नहीं की जा रही पहल। पाकुड़ में कृषि विभाग के दफ्तर में किसानों को दिया गया खेती बाड़ी करने का प्रशिक्षण, किसानों को सिखाए गए खेती करने के गुर। नीना गुप्ता ने बैडमिंटन खेलते हुए शेयर किया वीडियो में सफेद टी शर्ट और शॉर्ट्स में दिख रही हैं नीना गुप्ता काफी लंबे अरसे के बाद खेल रही हैं बैडमिंटन। कोरोना वायरस से बचने के लिए बाबा सहगल की पहल, गीत के जरिए बताए कोरोना वायरस से बचने के लिए भारतीय तरीके, बाबा सहगल की हो रही खूब तारीफ। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा लंदन से शो करके मुंबई लौटे, एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों की टीम ने उनका किया चेकअप, आइसोलेशन वार्ड में अनूप जलोटा को रखा गया। शाहिद कपूर ने मस्ती भरा वीडियो इंटरनेट पर किया शेयर, अपनी ही एक फिल्म 32 किलोमीटर चालू के एक गाने पर डांस करते नजर आ रहे शाहिद। खबरें भी और भी है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।